लास्ट लेक्चर भाई एक क्वेश्चन पे अपन ने एंड किया था, जो मैंने होमवर्क दिया था तुम लोगों को करना था वो क्वेश्चन डाइल्यूशन लॉ पर। इनफैक्ट दो क्वेश्चन थे, है ना। फॉर अ वीक एसिड HA के दे रखा था 10⁻⁻⁹, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन दो कंडीशंस में। और फिर एक और क्वेश्चन दिया था जहां पर आपको एक वीक एसिड दे रखा है मोनोप्रोटिक, उसका Ka दे रखा है और आपसे पूछा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड इन ऑर्डर टू डबल इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अपन यहीं से शुरू करते हैं। इसके पहले अपन लोगों ने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, है ना। क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करने थे, कुछ कर लिए थे। डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अपन लोगों ने पढ़ना शुरू कर लिया था और उसके पहले अपन ने एसिड्स बेसिस और एम्फोटेरिक स्पीशीज को डिफाइन कर लिया था। ये सब करके अपन ने पढ़ाई आगे बढ़ाई थी। अच्छा, इससे मेरे को एक चीज और याद आ गई कि इस क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट और था भाई, है ना। तो इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो करें इसको सॉल्व जल्दी से। ये 3 क्वेश्चन हो गए, फटाफट से क्विकली इनको सॉल्व कर लेते हैं और फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। गुड आदित्य, गुड गुड गुड। तो भाई यहाँ देखो, मैं एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या हुआ था कि आपको बोला था कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा पता करना था, और कॉन्सेंट्रेशन वेज प्लस, कब? दो कंडीशंस में। 0.1 मोलर CH3COH हो आपके पास और 10⁻⁻⁴ मोलर HCOH हो। तो ये वाला केस जब हमने सॉल्व किया था तो हमने देखा था कि भी हमने इनिशियली अज्यूम कर लिया अल्फा 0.1 से छोटा है, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो अल्फा की वैल्यू निकल के आई 0.01, जो 0.1 से छोटी थी। तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम डायरेक्ट बिना क्वाड्रेटिक सॉल्व कर इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं एज आंसर। और उससे हमने H+ की कॉन्सेंट्रेशन बता दी थी। फिर हमने सेकंड केस में भी डायरेक्ट लगाना चाहा कि भाई सॉल्व करते हैं डायरेक्टली इस तरीके से। तो यहाँ दिक्कत ये आ गई कि हमने मान के अगर सॉल्व किया तो अल्फा 1 आ गया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो इसलिए अपने को क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो कर ले क्वाड्रेटिक सॉल्व भाई, है ना। तो अपने पास देखो क्या दिया हुआ था, गिवन क्या था, इसको क्विकली लिख ले। यहाँ पर गिवन था Ka इक्वल टू 10⁻⁻⁴ एंड कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁴। हाँ दिव्या बेटा, मैं शेयर कर दूंगा, बिल्कुल, है ना। अब देखो क्वाड्रेटिक में अपन ने कहा था कि भाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हो तो आपके क्वाड्रेटिक बनती है C⁴² प्लस Ka माइनस K इक्वल टू 0। तो यही क्वाड्रेटिक बन जाएगी आपकी, इसको सॉल्व करोगे तो you'll have C⁴² प्लस Ka माइनस Ka इक्वल टू 0, जिसमें आपने लिखा था कि अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस Ka। प्लस माइनस वाले में से सिर्फ प्लस वाला ही कंसिडर करना है, ये भी समझ लिया था अपन ने, देखो, है ना। ये भी अपन ने कह दिया था कि भाई जब कंसिडर करोगे तो सिर्फ प्लस वाला करोगे, क्योंकि अल्फा नेगेटिव नहीं आ सकता। तो माइनस Ka सिर्फ प्लस वाला कंसिडर करेंगे, √Ka² प्लस 4KaC/2C। तो √Ka² प्लस 4Ka इंटू C अपॉन 2C, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये अल्फा इज इक्वल्स टू Ka की वैल्यू माइनस ऑफ 10⁻⁻⁴ प्लस रूट ऑफ K का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁻⁸ प्लस 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁴ होल अपॉन 2C इज 2 इंटू 10⁻⁻⁴, है ना। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो विल गेट अल्फा, ये वैल्यू जो है ये 4 प्लस 1 हो जाएगी, तो √5 और ये 10⁻⁸ कॉमन निकल जाएगा, उसका रूट ले लोगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा। हाँ या ना भाई, जल्दी बताओ, है ना। ठीक है, तो -10⁻⁴ प्लस √5 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, तो यहां से अपने को अल्फा मिल जाएगा। अल्फा इज इक्वल्स टू √5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻⁴ अपॉन 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ कैंसिल हो गया,
आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई √5 - 1/2, है ना? ये आपका आंसर हो गया अल्फा का। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस अगर लिखनी है, concentration of H plus is C alpha, तो that is 10⁻⁻4 into √5 - 1/2, तो ये आ जाएगा √5 - 1/2 into 10⁻⁻4, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगी, है ना? यही आएगा भाई आंसर। तो ऐसे ही किया था। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। ओके, लिख लो जल्दी से। सुजल क्या कह रहा है? माइनस, अरे देखो माइनस क्यों नहीं लगाया, देखो B² -4AC होता है ना? तो जब यहाँ C की वैल्यू, A क्या है, A होता है ये वाला टर्म, पहला टर्म, और C होता है लास्ट वाला टर्म। तो ये लास्ट वाला टर्म नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया अपन ने यहाँ पे, इसलिए अपन ने लिख दिया था इसको 4Ka × C। ठीक है, बेसिक क्वाड्रेटिक में -4K × C ही होता है, मतलब -4AC होता है टर्म B² -4AC। लेकिन A यहाँ पे क्या है, A है तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन, और C है -Ka। तो -Ka को जब तुम इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये यहाँ पे जाके +4Ka × C हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो एक तो भाई ये हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया था कि वीक एसिड है Ha, 10 K की वैल्यू 10⁻⁹ है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है दो केसेस में, एक बार कॉन्सेंट्रेशन 0.1, एक बार कॉन्सेंट्रेशन 0.01। तो वीक एसिड्स के लिए बच्चों सिंगल मोनोप्रोटिक अगर होते थे तो अल्फा कितना होता था? अल्फा √Ka/C होता था अप्रोक्सीमेट तरीके से, है ना? और पहले तो हमने कहा था कि इसी से करेंगे, अगर बड़ा आ गया, अगर वैल्यू अल्फा की बहुत बड़ी आ गई तो फिर हम वापस क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, बट पहले तो यही करेंगे ना, √K × C। तो पहले वाले के लिए देख लेते हैं वैल्यू कितनी आ रही है। √10⁻⁹ अपॉन 0.1, तो 10⁻⁴ आ रही है, हाँ या ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा 0.1 से छोटा है तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, सही है भाई, अल्फा 0.1 से छोटा। और सेकंड केस में क्या होगा? अल्फा इज √Ka/C' लिख देते हैं इसको, तो √10⁻⁻9 अपॉन ये हो गया 10⁻⁻3, तो ये रूट निकालोगे तो 10⁻⁻3 आएगा आंसर। तो ये भी 0.1 से छोटा है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली, है ना? तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था ये भी समझ लो कि भाई सिर्फ ये फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं दिया था। ये क्यों दिया था कि सेम एसिड था, उसकी दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ली, एक बार 0.1, एक बार 0.001। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा किस में आया, फर्स्ट वाले में कि सेकंड में? अल्फा की वैल्यू ज्यादा किस में आई है? अरे वेदिका, सेकंड में बेटा, -3। नेगेटिव पावर्स छोटी होती हैं तो वैल्यू ज्यादा होती है ना? ये बड़ा है। तो कॉन्सेंट्रेशन जब कम है तो अल्फा जो है वो ज्यादा है फॉर सेम एसिड, एक ही उसी एसिड के लिए कैलकुलेट किया ना अपन ने। बिल्कुल, ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ बताने के लिए ये क्वेश्चन दिया था मैंने, है ना? बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, सिर्फ एक बार आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन दिखाने के लिए। जो हमने ऊपर ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ लिखी है उसको एक बार नंबर्स पर अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, ये तो बहुत आसान था, ये भी आई गेस सबने कर लिया होगा। 10⁻⁻4, 10⁻⁻3, गुड गुड, वेरी गुड। अब ये जो था इसका आंसर क्या आ रहा है? ठीक है, चयन सही है, सुजल ठीक है, मतलब घर पे करने को दिया तो लोगों ने सही से तसल्ली से अच्छे से सॉल्व किया है, वरना कई बार आंसर मेरे को मिलता है थोड़ा अलग।
बस दो ही लोगों के आंसर आए भाई, बाकी लोगों के आंसर्स भी चाहिए, जल्दी बताओ फिर मैं सॉल्व करूंगा इसको। बढ़िया सुजल, गुड गुड। हाँ बताओ जल्दी आंसर्स बाकी लोग। 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, कितने लीटर? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर वॉज एडेड? मैंने एक रफ प्रोसेस भी बताया था कैसे करना है। ठीक है वेदिका, गुड गुड। तो तीन ही लोगों के जवाब आए हैं, थोड़ा मुझे लग रहा है कि लोगों ने, अरे गुड कॉस्ट, तो बढ़िया बढ़िया। करण, गुड गुड गुड, चलो सही है सही है, आ रहे हैं आंसर्स, किया है मतलब लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। तो हम इसको क्विकली सॉल्व कर लेते हैं। देखो, तुम्हें बोला था क्वेश्चन ने कि 1 लीटर एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर ऑफ अ वीक मोनोप्रोटिक एसिड HA, जिसका के दे रखा था तुमको 10⁻⁷ इज टेकन। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड इन ऑर्डर टू डबल इट्स डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो अल्फा को डबल करना है, तो पहले तो पहला अल्फा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, सिंस लिख देते हैं कि सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के ए बाई सी, देयर फोर अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट के की वैल्यू 10⁻⁻⁷ अपॉन कॉन्सेंट्रेशन इज 0.1। तो यहां से आपको अल्फा कितना मिल जाएगा भाई? 10 की पावर कितना लिख दूं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। -3 है ना, 10⁻⁻⁶ रूट में आ जाएगा, तो रूट निकालोगे तो 10⁻⁻³ आ जाएगा अल्फा। अच्छा, नाउ डबल कर दिया अपन ने अल्फा। नाउ कॉन्सेंट्रेशन इज चेंज्ड, तो चेंज करके इसको सी डैश कह देते हैं, हमको नहीं पता कितनी हो रही है। एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गेट्स डबल्ड। तो अल्फा डैश जो है वो 2 अल्फा हो गया, तो वो हो गया 2 × 10⁻⁻³ ये हो गया। तो देर फोर अल्फा डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट के ए बाय सी डैश। तो के तो बदलेगा नहीं, वो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो यू हैव 2 × 10⁻³ इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के की वैल्यू है 10⁻⁷, क्वेश्चन में दी हुई है भाई। के की वैल्यू हमने 10⁻⁷ रखी थी, क्वेश्चन में भी दी हुई थी, तो उसको हमने यहाँ रख दिया। और इससे सी डैश की वैल्यू पता कर लेते हैं कितनी होगी। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो विल गेट 4 × 10⁻⁶ इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ अपॉन सी डैश, which gives you C dash is 1/40 मोलर। यही आई कॉन्सेंट्रेशन। C dash is 1/40 मोलर, हाँ या ना क्लास? इतनी कॉन्सेंट्रेशन आई थी, बिल्कुल। तो क्या आपसे नई कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी क्या क्वेश्चन ने? क्या क्वेश्चन ने नई कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, देखो जरा। नहीं, क्वेश्चन ने बोला था कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट शुड बी एडेड, पानी कितना ऐड किया ये बताना है ना। वॉल्यूम पूछी थी। तो इनिशियल और फाइनल कंपेयर करते हैं। देखो इनिशियली क्या था आपके पास, वॉल्यूम कितनी थी भाई इनिशियल? 1 लीटर। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.1 मोलर। और फाइनली कितना हो गया? वॉल्यूम आपको नहीं पता है तो आप उसको V मान लो, और कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1/40। तो अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देयरफॉर फॉर डाइल्यूशन M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 की वैल्यू 0.1, V1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू 1/40 और V2 की वैल्यू V। तो इसको सॉल्व करोगे तो V इज इक्वल्स टू 4 लीटर आ जाएगा। तो बच्चों ये भी आंसर हुआ क्या? क्या ये आंसर हुआ?
फाइनल वॉल्यूम ही नहीं पूछी थी, उसने पूछा था पानी एडिड कितना है। तो देयरफॉर वाटर एडिड कितना होगा, वाटर एडिड इज वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम इनिशियल, which gives you water added is equals to 4 minus 1, which is 3 liters। क्या ये आंसर हो गया? अब इसको आंसर लिख सकते हैं, हाँ या ना, जल्दी। हाँ ठीक है आदित्य, तो ये अपना आंसर हो गया भाई, है ना, समझ में आया सबको? तो क्वेश्चन आपसे थोड़ी मेहनत करा ली, सी डैश तो कंसंट्रेशन तो आ जाएगी, उसके बाद आपको बस मोल कॉन्सेप्ट में जो आपने कॉन्सेंट्रेशन वगैरह पड़ी हुई है उसका यूज करवा लिया आपसे, है ना। जल्दी से नोट कर लो इसको, क्विकली नोट दिस डाउन। फिर अपन आगे पढ़ते हैं भाई, पी स्केल पीएच स्केल पढ़ते हैं जरा, कि पीएच वगैरह कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं, है ना। लिखो, फिर इसके बाद अपन अगली सब हेडिंग लिखेंगे। हाँ सुजल, कॉस्ट ऑफ पीएच स्केल आल्सो इंक्लूड्स मैथ्स, थोड़ा बहुत मैथ्स तो रहेगा बेटा इस चैप्टर में। मतलब यू विल हैव टू डू सर्टेन कैलकुलेशंस, रूट्स निकालने होंगे, स्क्वायर्स करने हो सकते हैं। लिखा भाई, हाँ लॉग तो यूज करना ही पड़ेगा इस चैप्टर में, बिल्कुल लॉग तो यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप सबने लिख लिया है, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूं। हाँ मुश्किल नहीं है देखो चैप्टर, मतलब आप बहुत बेसिक बेसिक चीजें अगर आपको समझ में आ जाएंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहोगे तो काफी स्कोर करना आसान होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं आएंगे, है ना। अगर आपको केसेस आइडेंटिफाई करने आ गए तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें बता पाओगे। चलो बच्चों, तो आई गेस सबने लिख लिया है। अगली हेडिंग जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे पी स्केल। तो पी एच जैसे लिखा जाता है वैसे बहुत सारे और भी चीजों को पी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जैसे पी एच और पी ओ एच तो आपने पढ़ा होगा, और भी चीजें हैं जो आप लिख सकते हो, तो वो कैसे लिखेंगे वो हम देख लेते हैं। जैसे आपने पी एच तो पढ़ा हुआ है, तो पी एच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है भाई? नेगेटिव लॉग ऑफ व्हाट होता है पीएच, क्या कहते हैं? पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस, बिल्कुल, है ना, ये आपने पढ़ा है कि पीएच इज नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस। तो इसी तरीके से अगर आप पीओएच लिखते हो तो वो होगा नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच नेगेटिव। ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं, पीएच एंड पीओएच, पढ़े हैं ना। अच्छा, इसके सिवा आप नेगेटिव लॉग दूसरी चीजों का भी लिख सकते हो। जैसे अभी अपन लोगों ने वीक एसिड्स का के पढ़ा था, है ना। वीक एसिड्स का डिसोसिएशन कांस्टेंट जो होता है वो के होता है, तो उसका नेगेटिव लॉग लिखोगे तो उसको पी के ए कहेंगे, बिल्कुल, दैट विल बी रिटन एज पी के। सही कहा आदित्य बेटा, कि पी के विल बी नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। ऐसे ही अगर बेस के लिए लिखेंगे, अगर आगे चल के मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा बेस के लिए, तो उसको के भी लिखते हैं, तो पी के भी अगर कहीं लिखा हुआ है तो दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। और एक चीज हम वाटर से रिलेटेड अभी यहीं पढ़ेंगे, उसको हम कहेंगे के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू इज नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू। के डब्ल्यू इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये तो मैं अभी आपको इसी हेडिंग के अंदर ही पढ़ाऊंगा, अभी के डब्ल्यू क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, वो हम अभी सीखेंगे। बट नेगेटिव लॉग ऑफ समथिंग अगर हम लिखते हैं तो उसको पी ऑफ दैट थिंग लिख देते हैं, है ना। तो अगर किसी चीज का पी के बी की वैल्यू दी है तो दैट मीन्स नेगेटिव लॉग ऑफ के बी की वैल्यू दी है,
इससे आप केबी की वैल्यू निकाल सकते हो यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना। तो किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू कभी कभी वो के पी के बी, पी के डब्ल्यू या पी के फॉर्मेट में दे सकते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना हम सीखेंगे। यहां तक लिखा सबने? तो ये तो किसी भी चीज को पी स्केल पे लिखने का तरीका हुआ, नेगेटिव लॉग ऑफ एनीथिंग इज पी ऑफ दैट थिंग। अब इसको यूज हम कैसे करेंगे पानी के लिए? तो देर इज समथिंग नोन एज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। हम यहाँ पे ये भी डिफाइन करेंगे कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच, रूम टेम्परेचर या 25 डिग्री सेल्सियस पे तो आपने पढ़ा है कि 7 होता है, बट किसी भी टेम्परेचर पे अगर बताना हो तो हम कैसे बता पाएंगे? तो उसके लिए एक और सा हेडिंग लिखो बच्चों, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। इन ब्रैकेट ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको ऑटो प्रोटोलिसिस भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि पानी जो है खुद से टूटता है, वाटर डिसोसिएट्स ऑन इट्स ओन, और टूट के आपको दो आयंस देगा, H+ और OH-, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में देता है ये, और इसका डेल्टा H आयनाइजेशन जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, है ना। तोड़ना है पानी को, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी दोगे तो उसको अपन एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, राइट। एनर्जी देनी पड़ेगी ना पानी तोड़ने के लिए। अगर बिना एनर्जी के टूट रहा होता तो पानी अपने आप ही टूट जाता भाई, बहुत सारा टूटा हुआ रहता। बट ये बहुत कम टूटता है, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, वैसे तो आपको प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन लिखनी नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्योर वाटर है। तो जब हम उसका Kc लिखेंगे तो प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर क्या है, तो क्या कहोगे आप? होता तो ये प्योर लिक्विड है, बट अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन आपसे पूछी जाए, है ना, डेंसिटी नहीं दी है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे आप डेंसिटी? ये चलो मैं इस क्वेश्चन को आपसे पूछता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। अपन पहले एक्सप्रेशन लिख लेते, फिर मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लूंगा सीधे सीधे, ना, रुक जाओ एक सेकंड। तो कॉन्सेंट्रेशन अपन ने इसकी सी ले ली, है ना। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर अल्फा है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अगर अल्फा है, तो H+ बनेगा सी अल्फा और OH- बनेगा सी अल्फा, हाँ या ना? बनेगा, बिल्कुल। तो इसका जब आप Kc लिखोगे, इस इक्विलिब्रियम का जब आप Kc लिखोगे, तो उसको अपन KW कहते हैं। KW इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-। इसको हम कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो यहां से आपको मिल जाएगा कि भाई KW इज सी अल्फा का होल स्क्वायर। और यहां से हम निकालेंगे भाई कि न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वगैरह क्या होता है, कैसे होता है। एक बार यहां तक लिख लो आप लोग, फिर मैं बताता हूँ। तो इसके नीचे लिख देना, KW इज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या इसको ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट भी कहेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर और ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट।
लिखा सबने यहां तक? ठीक है, तो ये जो मैंने के डब्ल्यू आपको बोला था ना, वो ये होता है कि भाई पानी का जब आप इक्विलिब्रियम लिखोगे तो उसके डिसोसिएशन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस का जो प्रोडक्ट होता है उसको के डब्ल्यू कहते हैं। या इस इक्विलिब्रियम का के सी अगर लिखोगे तो उसको के डब्ल्यू कहेंगे। जैसे एसिड के लिए ए आया था तो वाटर के लिए यहाँ डब्ल्यू आ जाता है। अब इसकी वैल्यू भी अपन कैलकुलेट करेंगे, उसके पहले आप एक काम करो, एक नेगेटिव लॉग का यूज करते हैं अपन। देखो के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, यहां तक अपन ने लिख लिया। हाँ सुजल बेटा, केसी लिखोगे तो जैसे देखो सुजल सुन लो, बाकी लोगों की बता रहा हूँ डाउट क्या था। जैसे कि सुजल ने कहा कि सर नीचे वन आएगा, H2O इसलिए नहीं लिखा अपन ने। तो देखो क्या होगा, जब आप के इक्विलिब्रियम लिखते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आती थी, ऐसा लिखते थे। फिर हमने कहा था जब कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं तो प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन की जगह अपन क्या लेते हैं, वन। तो जब आप इसका के सी लिखोगे तो ये तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस ही रहेगा, लेकिन प्योर वाटर है तो उसकी जगह वन आ जाएगा। तो इसको अपन ने क्या कह दिया, के डब्ल्यू इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। ठीक है, चलो तो मैं ये बता रहा था कि नेगेटिव लॉग का यूज कैसे होगा। देखो अब तुमने अगर इधर नेगेटिव लॉग ले लिया इसमें, तो यहां तुम्हें मिलेगा नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस इंटू OH माइनस। अच्छा, नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू को क्या लिखते हैं हम भाई, अभी ऊपर लिखा था, क्या लिखते हैं, पी के डब्ल्यू, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका पी के डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अच्छा लॉग ए इंटू बी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि लॉग ए इंटू बी को हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हम इसको लिख देते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस और प्लस में नेगेटिव लॉग ऑफ OH नेगेटिव। तो पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस क्या हो गया भाई, पीएच हो गया, और नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस क्या हो गया, पीओएच हो गया। तो ये एक और इक्वेशन आ गई, ये भी याद रखना। पीएच अगर पता हो और उससे पीएच निकालना हो तो उसमें हमको ये काम आती है। तो इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम नंबर वन कर देते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पता हो और OH माइनस पता करना हो तो हम इक्वेशन वन को यूज करेंगे, और अगर पीएच पता हो और पीएच निकालना हो तो हम इक्वेशन टू को यूज करेंगे, है ना। तुमने इसको पहले भी यूज किया हुआ है, कैसे यूज किया हुआ है बच्चों, तुमने पढ़ा होगा कि पीएच इज इक्वल्स टू 14 माइनस पीओएच, जब तुमने पीएच पढ़ा था, जब कि अगर पीएच पता हो तो पीओएच कैसे निकालते हैं, या पीओएच पता हो तो पीएच कैसे निकालते हैं, हाँ या ना, ऐसा कुछ पढ़ा है? अच्छा नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, ओके ओके ओके, इट्स ओके इट्स ओके, डोंट वरी। खैर यहां तक लिख सकते हैं अपन। अब यहां से अपन बताते हैं कि भाई पीएच जो है पानी का साथ, न्यूट्रल का साथ कैसे आता है, ये अपन बताते हैं यहाँ पे, है ना। यहां तक लिख लिया सबने। अब देखो एट 25 डिग्री सेल्सियस होता क्या है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 to the power -14, देर फोर पी के डब्ल्यू इज नेगेटिव लॉग ऑफ 10 to the power -14 which is equals to 14 log 10 which gives you
pKw is equals to 14। है ना? लिख लो यहां तक। अब यहां से तुम्हारी न्यूट्रल सॉल्यूशन की कंडीशन भी आ जाएगी कि न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है। हाँ, log 10 की वैल्यू 1 होती है ना, log 10 to the base 10 is 1। therefore number 1 for neutral solution, तो मुझे ये बताओ बच्चों कि किस सॉल्यूशन को आप न्यूट्रल कहोगे? जिसका पीएच 7 हो उसको न्यूट्रल कह दोगे? हाँ, H प्लस और OH माइनस बराबर होने चाहिए ना। पीएच मतलब सॉल्यूशन न्यूट्रल की कंडीशन पीएच 7 नहीं होती डायरेक्ट, वो पीएच 7 आ सकता है, बट मेन पॉइंट इज कि H प्लस और OH माइनस का जो अमाउंट है या कॉन्सेंट्रेशन है वो सेम होनी चाहिए। हाँ या ना? तो देखो यहां से pH 7 न्यूट्रल कैसे आता है उसकी कंडीशन भी निकल के आएगी। देखो, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन या ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। नेगेटिव लॉग ले लोगे तो pH इज इक्वल्स टू pOH हो जाएगा। अब pH और pOH अगर बराबर हो गए, देयरफॉर pKw is pH plus pOH, which gives you pKw is equals to pH plus pH, which gives you pKw by 2 is equals to pH। ये न्यूट्रल की सिर्फ कंडीशन आ गई। ये किसी भी टेम्परेचर पे आया है ना, दिस इज जनरल कंडीशन, कोई टेम्परेचर फिक्स नहीं है यहाँ पर। और अगर 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर लें तो pKw की वैल्यू कितनी होती है 25 पे भाई? P लोअर केस में है बेटा, P इज इन लोअर केस, ओके। 14, तो 14/2 इज इक्वल्स टू 7 इज इक्वल्स टू pH, यही आएगा। तो यहां से आता है आपका रूम टेम्परेचर पे pH 7 न्यूट्रल। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको क्विकली। तो बेसिक सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन की कंडीशन भी निकाल लेंगे और इससे अपन पीएच स्केल भी बता देंगे, है ना। और किसी और टेम्परेचर पे पीएच कितना आएगा क्या आएगा वो भी बात कर लेते हैं अपन। और कुछ बातें और भी कर लेते हैं भाई, अल्फा वगैरह भी निकाल लेते हैं। पानी का अल्फा भी तो चाहिए। अच्छा सुजल सही है, चलो अच्छी बात है। लिखा सबने? ठीक है, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारा बेटा। देखो यहाँ अपन ने ये लिख लिया था पीएच इक्वल टू पीओएच है, तो अपन ने पीओएच की जगह पीएच रख दिया है ना। लिख लो करण लिख लो। तो अपन ने पीएच पीओएच की जगह पीएच लिख दिया, तो यहाँ से 2pH हो गया, तो फिर 2 को अपन नीचे ले गए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है भाई, तो अब यहाँ से अपन बेसिक की कंडीशन भी निकाल लेते हैं फॉर बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन में क्या होगा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, H प्लस की कि OH माइनस की? OH नेगेटिव की ज्यादा होगी।
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ये आपकी कॉन्सेंट बेसिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है। नेगेटिव लॉग ले लोगे तो इनइक्वालिटीज उल्टी हो जाती हैं। पीएच बड़ा आता था ना बेसिक सॉल्यूशन में आपका, पीएच ग्रेटर देन पीओएच हो जाएगा। बिल्कुल। तो अगर पीएच बड़ा है और पीओएच छोटा है तो क्या होगा कि आपका जो पीएच आएगा that will be greater than pKw by 2 and pOH will be less than pKw by 2। ये आपकी जनरल कंडीशन आएगी। और इसको अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे लिखोगे तो pH ग्रेटर देन 7 एंड pOH लेस देन 7 आ जाएगा। यही आपने पढ़ा हुआ था कि pH 7 से बड़ा होता है बेसिक सॉल्यूशन का। बिल्कुल। हर्ष बेटा, अगर OH नेगेटिव बड़ा है तो pOH थोड़ी बड़ा होगा। देखो सुनो, बताता हूं मैं, एक बार लिख लो, यहां तक मैं बता रहा हूं। लिख लो लिख लो, मैं बताता हूं। तो बेसिक की कंडीशन, हाँ, इनइक्वालिटीज की यूज करनी पड़ेगी फंडामेंटल मैथमेटिक्स की, बिल्कुल। कि नेगेटिव साइन लगाते हैं तो इनइक्वालिटीज बदल जाती हैं, वो मैं बता देता हूँ, एक बार रुक जाओ। यहां तक लिखा सबने? ठीक है, अब देखो जरा, मैं बता देता हूँ, बाकी लोगों को भी हो सकता है इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि कभी कभी हो जाता है। देखो, तुम्हें पता है 1 इज लेस देन 2, कोई दिक्कत तो नहीं है इसको लिखने में। अब अगर मैं माइनस ले लूं दोनों तरफ, तो -1 और -2, तो -1 और -2 में बड़ा कौन है? -1। तो जब आप नेगेटिव साइन लेते हो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाती है? इनवर्स हो जाती है। अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है, उसमें नेगेटिव साइन लगा दोगे आप, तो इनइक्वालिटी इनवर्स हो जाएगी। आया समझ? हर्ष जल्दी बता, बाकी लोगों की तो रिप्लाई आ गए मेरे को। हाँ, तो बस क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे अपन ने क्या किया, यहाँ अपन ने नेगेटिव लॉग लगा दिया और यहाँ भी नेगेटिव लॉग लगा दिया। नेगेटिव लॉग लगा दोगे तो इनइक्वालिटी इनवर्स हो जाएगी, तो पीएच और पीओएच हो गया। ठीक है, ओके। इसी इसी से अपन क्विकली अब थर्ड कंडीशन फॉर एसिडिक सॉल्यूशन पे भी आ जाते हैं। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, अब मैं चाहता हूं कि अब तुम लोग इसके आगे के स्टेप्स कंप्लीट करो, है ना। आई वांट यू गाइस टू कंप्लीट द स्टेप्स। पहला स्टेप बस मैं लिख देता हूं कि H प्लस इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव। अब इसके आगे के स्टेप्स लिखो। हाँ आदित्य, सही बात है। तो लिखो लिखो, खुद से लिखो कि H प्लस अगर बड़ा है तो पीएच और पीओएच में क्या रिलेशन आएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सब, काफी लोग सही बात कह रहे हैं कि भाई ऊपर बेसिक का ऑपोजिट हो जाएगा, बट लिखो, खुद से लिखो। तो you'll have pH लेस देन pOH। तो यहां से आप लिख दोगे कि pH इज लेस देन pKw by 2 इज लेस देन pOH। ये जनरल कंडीशन आएगी। और एट 25 डिग्री सेल्सियस pH इज लेस देन 7 इज लेस देन pOH। ये आ जाएगा आपके पास रिलेशन। तो अब हमको पता चल गया कि भाई न्यूट्रल की कंडीशन होती है कि pH pKw/2 होना चाहिए। बेसिक सॉल्यूशन में pH pKw/2 से बड़ा होना चाहिए, और एसिडिक सॉल्यूशन में pH pKw/2 से छोटा होना चाहिए, जनरल, है ना।
फिर रूम टेम्परेचर पे वो पी के डब्ल्यू की जगह 14/2 आ जाएगा सब जगह, 14/2 और 14/2। तो यहां से अपन पीएच स्केल बना लेते हैं और कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो इसके आगे एक सब हेडिंग लिख लो, छोटी सी, पीएच स्केल। पीएच स्केल। तो क्या होगा कि भाई ये जो कंडीशन थी आपकी न्यूट्रल की, इस तरफ एसिडिक सॉल्यूशन था और इस तरफ बेसिक सॉल्यूशन था। तो कंडीशन क्या थी कि न्यूट्रल पर पीएच इक्वल टू 7 था। ये है नीचे वाली कंडीशन है 25 डिग्री सेल्सियस, और जनरल भी लिख देंगे। तो यहाँ pH इक्वल टू पी के डब्ल्यू बाय 2 आएगा। एसिडिक कंडीशन में pH लेस देन 7 होता था, यहाँ हो जाएगा pH लेस देन पी के डब्ल्यू बाय 2। और बेसिक कंडीशन में pH ग्रेटर देन 7 होता था, यहाँ हो जाएगा pH ग्रेटर देन पी के डब्ल्यू बाय 2, है ना। तो आप लोगों ने क्या 9th 10th क्लास में सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ा होता है। अब अपन ने किसी भी जनरल टेम्परेचर के लिए लिख दिया कि भाई किसी भी टेम्परेचर पे अगर के डब्ल्यू बता हो हमको, या हम के डब्ल्यू निकाल लें, तो फिर पीएच एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल के लिए क्या होगा ये हम बता सकते हैं। अब कर लेते हैं क्वेश्चन। लिखो भाई, और जब लिखा हो जाए तो मुझे बता देना कि सर लिख लिया है। सही है प्रयति, सर लिख लिया है। डन। गुड गुड, वेरी गुड। चलो तो एक क्वेश्चन करते हैं अपन। लिखो क्वेश्चन। एट 90 डिग्री सेल्सियस kW for water is 100 times of that at 25 degree Celsius. At 90 degree Celsius, kW for water is 100 times of that at 25 degree Celsius, comma, find the pH of pure water at 90 degree Celsius and also identify the nature in bracket acidic or basic bracket closed, and also identify the nature in bracket acidic or basic of a solution whose pH is 7 at 90 degree Celsius. तो बताओ भाई।
सही है। चयन ठीक है बेटा, सुजल ठीक है। आदित्य बेटा इस क्वेश्चन को करो तो तुमको क्लियर हो जाएगा। जनरल कंडीशन पी के डब्ल्यू बाई टू वाली है ना, 25 डिग्री सेल्सियस है, 7 तो स्पेसिफिक है, 7 pH 7 न्यूट्रल 25 है। तो भाई पहले तो ये बता दो कि के डब्ल्यू क्या हो जाएगा। के डब्ल्यू एट 90 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी होगी? 350? नहीं नहीं, 100 × 7 नहीं होगा ना बेटा, इज 100 टाइम्स इंटू के डब्ल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो के डब्ल्यू एट 90 डिग्री सेल्सियस इज 100 × के डब्ल्यू कितना होता है 25 पे? 25 पे के डब्ल्यू कितना बताया था मैंने? चेक करो बेटा, 10⁻⁻14 बोला था ना। कैसी बातें कर रहे हो? ये देखो क्या लिखा है अपन ने, के डब्ल्यू तो 10⁻⁻14 था ना बेटा, 14 थोड़ी था। वो तो पी के डब्ल्यू 14 था। हाँ तो अब के डब्ल्यू निकालो जरा, कितना आएगा 90 डिग्री सेल्सियस पर? कितना आएगा? 10 की पावर कितना आएगा? -12। तो पहली कंडीशन तो ये है भाई। तो सिंस प्योर वाटर इज न्यूट्रल, देयरफॉर pH इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू बाई टू। तो यहाँ पी के डब्ल्यू कितना आएगा? पी के डब्ल्यू कितना आएगा? -log 10⁻⁻12 का नेगेटिव लॉग कितना आएगा? 12। वेरी गुड। तो pH कितना आ जाएगा भाई? 6 आ जाएगा पानी का, न्यूट्रल। हाँ या ना? अब बात समझ में आ रही है वो ऊपर का स्केल क्यों लिखवाया तुमको? ये स्केल क्यों लिखवाया है कि हर टेम्परेचर पे 7 pH न्यूट्रल नहीं होगा, ये तो 25 पर है। अगर 90 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? pH इक्वल टू 6। बिल्कुल, ये रटना नहीं है, ये डेटा मैंने दिया है, हो सकता है क्वेश्चन डेटा कुछ और दे दिया जाए। तो क्या सॉल्यूशन एसिडिक हो गया क्या? pH 6 एसिडिक है क्या? नहीं बेटा, 6 एसिडिक नहीं है। पी, ये देखो, ये तुमने जो रटा हुआ है ना, इसको अब दिमाग से निकाल दो कि pH 7 से कम मतलब एसिडिक, ऐसा हमेशा नहीं है, है ना। pH 7 से कम एसिडिक सिर्फ कब है? 25 पर। 90 डिग्री सेल्सियस पर pH 6 जो है वो न्यूट्रल है, दिस इज न्यूट्रल। बिल्कुल, अब नए टेम्परेचर पे तो 6 न्यूट्रल है ना, ये कंडीशन तो अपने न्यूट्रल की लिखी है ना। ये ऊपर देखो। तो एसिडिक के लिए अब कंडीशन क्या हो जाएगी कि pH किससे कम होना चाहिए एसिडिक होने के लिए 90 डिग्री सेल्सियस पे? 6 से कम। बात समझ में आई? इसलिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने। करण बेटा पी के डब्ल्यू 12 कैसे? -10⁻⁻12 लेना जरा, तो -12 आगे लाओगे प्रॉपर्टी के हिसाब से, -10⁻⁻12। इसमें -12 log 10, तो 12 आ जाएगा, है ना। इसलिए मैंने कहा था लॉग की प्रॉपर्टीज रिवाइज करो भाई। तो ये सबको क्लियर हुआ कि प्योर वाटर तो न्यूट्रल ही रहता है भाई, प्योर वाटर तो किसी भी टेम्परेचर पे ले लो न्यूट्रल ही होगा, वो एसिडिक नहीं होगा, है ना। पीएच डिसाइड नहीं करता एसिडिक बेसिक, वो तो हम देखते हैं कि एसिडिक बेसिडिक का पीएच किस टेम्परेचर पे कितना है। तो ये हो गया pH 6 प्योर वाटर, ये न्यूट्रल है ना। तुम चाहो तो यहाँ ब्रैकेट में लिख ही लो न्यूट्रल, दिस इज
न्यूट्रल। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में सेकंड पार्ट दिया है कि अब अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेचर एसिडिक या बेसिक ऑफ सॉल्यूशन उस पीएच इज 7, तो अगर पीएच 7 हो गया तो पीएच 7 होने पर 90 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक होगा कि एसिडिक होगा? बेसिक हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब यहां से देखो, न्यूट्रल की कंडीशन है अपनी पीएच 6, तो बेसिक हो जाएगा पीएच ग्रेटर देन 6, और एसिडिक हो जाएगा पीएच लेस देन 6। ये कब है? एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो अपने को बोला पीएच 7, पीएच 7 क्या हो गया ये? बेसिक एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो जरूरी नहीं है कि 7 हमेशा न्यूट्रल ही हो, टेम्परेचर डिसाइड करेगा कि 7 एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। नॉर्मल कंडीशंस में जब आपको कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप मान के चलोगे कि पीएच 7 इज न्यूट्रल। क्लियर? मैंने क्वेश्चन इसलिए ही किया है, ये करवाया है कि भाई ये जो बात आपके दिमाग में बैठी हुई है कि 7 न्यूट्रल होता है, ये हटे। इट्स नॉट नेसेसरी के 7 न्यूट्रल होता है। रूम टेम्परेचर पे पीएच 7 न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल की कंडीशन क्या होती है कि H प्लस OH माइनस बराबर, ये न्यूट्रल की कंडीशन है। ऑल राइट, क्लियर है भाई सबको? ठीक है, चलो अपन एक आध क्वेश्चन और करते हैं। लिखो क्विक क्वेश्चन, पानी की कॉन्सेंट्रेशन तुमसे कैलकुलेट करवानी है। सही आदित्य। तो लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, दो कंडीशन में कैलकुलेट कर दो, एट 4 डिग्री सेल्सियस इन ब्रैकेट डेंसिटी इज इक्वल्स टू 1 ग्राम पर ml, और दूसरी कंडीशन में एट 90 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी मान लो तुम 0.9 ग्राम्स पर ml, है ना? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी निकालनी है, मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ इसको, मोलारिटी। बताओ भाई, ये क्यों इसलिए निकलवा रहा हूँ क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन में यूज करूंगा इसको। मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम कैलकुलेट कर लो, फिर अपन इसका यूज करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट में कैलकुलेट किए थे भाई ये, याद हो किसी को तो? हाँ भाई, याद आ रहा है, 55.55, हाँ, ये 1000/18 आ जाएगा बेसिकली। तो मोल्स ऑफ वाटर लिखोगे तो हो जाएंगे 1000/18 मोल्स। वॉल्यूम तो ऑलरेडी लिखी रखी है तुमने, ये वॉल्यूम है। देयरफॉर मोलारिटी इज 1000/18 मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, विच इज या तो तुम 1000/18 रख लो और 55.555 चलता रहेगा मोलर। याद आ गया? तो इस लॉजिक से भाई सेकंड पार्ट का आंसर ही बताओ, सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है?
कि अगर डेंसिटी जो है वो 0.9 ग्राम्स पर ml हो गई है, तो वॉल्यूम 1 लीटर या 1000 ml है, तो मास हो जाएगा 1000 इंटू 0.9, तो 900 ग्राम्स, क्योंकि डेंसिटी दे रखी है 0.9 ग्राम्स पर ml। वो तुमने ऑलरेडी लिखी हुई है, टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं। एट कितना, 90 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई, तो वजन कितना आ गया, 900 ग्राम। मोल्स कितने आ रहे हैं, 50। देयरफॉर मोलारिटी कितनी आ रही है, 50/1, 50 मोलर आ गया। देख लो, इतनी आनी चाहिए मोलारिटी। हर्ष बेटा देखो, वॉल्यूम दी नहीं है, आप एक लेके निकाल सकते हो, आप वॉल्यूम वी लीटर भी मान लेते तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाता V इंटू 1000, तो यहाँ आ जाता V इंटू 1000, तो यहाँ V इंटू 1000 आ जाता। मोल्स निकालते तुम V इंटू 1000, यहाँ आता V इंटू 1000 अपॉन V, तो V से V कट जाता। तो तुम वॉल्यूम कुछ भी मान के निकालो, मोलारिटी तो यही आएगी। ये पहले भी किया हुआ अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में, कि कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर की आप किसी भी वॉल्यूम लेके मान के चलो या 1 लीटर मान के चलो, यही आनी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। हम्म। तो अब मैंने ये क्यों कैलकुलेट करवाया, क्योंकि मेरे को आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है ना। अब लिखो क्वेश्चन, लिखो लिखो लिखो। At 25 degree Celsius, Kw for water is 10 to the power minus 14 moles per liter का स्क्वायर। At 25 degree Celsius, Kw for water is 10 to the power minus 14 मोल पर लीटर का स्क्वायर। Then calculate the degree of ionization of water. Then calculate the degree of ionization of water, in bracket अल्फा निकालना है बेसिकली। बताओ भाई, ऑप्शंस दूं क्या? चलो ऑप्शंस देता हूं तो मैं आंसर करना आसान हो जाएगा। योर ऑप्शंस आर ए 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, बी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, सी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9, या फिर डी 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। बताओ। और ऊपर अपन ने आयनाइजेशन ऑफ वाटर लिखा हुआ है, उसको एक बार रेफर कर लेना अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो।
बताओ भाई क्या आंसर आ रहा है? चयन? नहीं यार, गड़बड़ है। नहीं नहीं, गलत किया है चयन, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक किए, देखो जरा। दिविना बेटा, नहीं नहीं, गड़बड़ है। तो के डब्ल्यू जो था वो था सी अल्फा का होल स्क्वायर भाई, लिखा था अपन ने, सी अल्फा इंटू सी अल्फा से। तो यहाँ से आएगा 10⁻⁻7 इज इक्वल्स टू सी अल्फा, या अल्फा इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 बाय सी। तो 10⁻⁻7 अपॉन 1000/18, तो 18 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा ये। आया ना? होगा या नहीं होगा भाई? तो इसलिए मैंने कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करवाई थी यूज करने के लिए। तो यहाँ पे 10⁻⁻7 बाय 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 10⁻⁻10 पहुंचेगा। देख लो सब लोग, एक बार चेक कर लो आंसर क्या मार्क कर दें, फिर अपन फाइनली जल्दी बताओ। सी, बिल्कुल। एक क्विक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं इसके ऊपर, है ना, वन क्विक क्वेश्चन। इसके बाद फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। लिख लो जल्दी से, सॉल्यूशन लिख लो, मुझे बता दो हो जाए तो। फिर मैं तुमको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ के डब्ल्यू के ऊपर, एंड देन वील मूव अहेड टू पीएच कैलकुलेशंस। कर लिए सबने? लिख लो जल्दी लिख लो। ओके, आई गेस अब तक तो सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। At 90 degrees Celsius, if density of pure water is 0.9 grams per ml, at 90 degrees Celsius, comma, if density of pure water is 0.9 grams per ml and its degree of ionization and its degree of ionization in bracket alpha is 10 to the power minus 8, then calculate the ionic product of water at 90 डिग्री सेल्सियस। में ऑप्शंस दे देता हूं। योर ऑप्शंस आर ए 10 to the power minus 16 molar square, B 10 to the power minus 14 molar square, C 2.5 into 10 to the power minus 14 molar square, या फिर D 2.5 into 10 to the power minus 13 molar square। बताओ भाई।
ठीक है नंदिनी, सुजल सही है बेटा, गुड। मतलब लोगों को कुछ कुछ बातें तो क्लियर हुई हैं। तो सिंस के डब्ल्यू means concentration of H plus into concentration of OH minus, which is C alpha into C alpha. Therefore, Kw is C alpha का whole square given alpha is equal to 10 to the power minus 8. For density equal to 0.9 ग्राम पर ml. कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी भाई, कैलकुलेट की थी हमने, बताओ। सुजल चयन सही है, बाकी लोग बताओ भाई कितनी आएगी। 50 मोलर, बिल्कुल। तो देयरफॉर C इज 50, तो C 50 आ गया तुम्हारे पास, अल्फा 10 टू द पावर माइनस 8 है, तो KW कितना हो जाएगा, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 का होल स्क्वायर, विच इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर, विच इज 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 मोलर स्क्वायर, या फिर 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 मोलर स्क्वायर। यही आएगा आंसर, हाँ या ना। आंसर क्या आएगा भाई, दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मार्क कर दें हम, कौन सा ऑप्शन मार्क कर दें, डी। ठीक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो पानी का डिसोसिएशन वगैरह तो हमने लिख लिया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस का पीएच वगैरह कैसे निकालेंगे, और उससे रिलेटेड एक पॉइंट बस इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन का पहला पार्ट तो आसानी से हो जाएगा, सेकेंड पार्ट आपको करना रहेगा, और उसका डिस्कशन अपन अगली क्लास की बिगनिंग में करेंगे। तो द क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। लिखा सबने, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिख लिया क्या, अगला क्वेश्चन डिक्टेट कर दूं, नहीं लिखा है, लिखो लिखो जल्दी लिखो बेटा। और बच्चों मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, जैसे मैंने कहा इस चैप्टर में जो कुछ पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करना जरूरी है। प्री रीड नहीं भी करके आओगे तो चलेगा, बट जो अभी तक पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो रिवाइज करते चलना बस इस चैप्टर को। ये अगर तुम पढ़ते वक्त ढंग से रिवाइज कर लोगे ना डेली, तो चैप्टर तुमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट कंडीशन वही है कि हर लेक्चर के बाद शुरू से रिवाइज करना जरूरी है। कुछ कुछ क्वेश्चंस कर लो, बाकी देख लो कि क्या क्या पढ़ा था, याद रहना चाहिए। ओके, आई गेस अब तो लिख लिया होगा सबने। अपन लास्ट क्वेश्चन लिख लें आज के लिए, क्वेश्चन क्वेश्चन लास्ट। तो ये होमवर्क रहेगा भाई। एक काम करो, हेडिंग सब हेडिंग भी लिख लो, एक काम करो तुम, सब हेडिंग इस फॉर्म से लिख लो कि पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशंस। मैं होमवर्क थोड़ा हटा देता हूँ, पहले हेडिंग लिख देता हूँ फिर होमवर्क लिख दूंगा। तो पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशंस। तो भाई स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में तो अपने को इक्विलिब्रियम नहीं लिखना होता, जितना एसिड होता है वो पूरा का पूरा H प्लस दे देता है, हाँ या ना। अगर 0.1 मोलर HCl बोल दिया मैंने, चलो मैं एक बहुत सिंपल सा डायरेक्ट सवाल पहले आपको होमवर्क देने से पूछ लूं। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl 0.1 मोलर है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितनी होगी, कितनी होगी। सबसे रिप्लाई चाहिए, सिर्फ सुजल का आंसर आया मेरे पास अभी तक, 0.1।
तो पीएच कितना आएगा? 1, है ना? तो ये आपने इस टाइप के सवाल करे होंगे भाई, इसमें तो दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड में डायरेक्ट जितने कॉन्सेंट्रेशन एसिड की आती है उतनी ही उससे मिलने वाले H प्लस की है ना। HCl से कितना H प्लस मिलेगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई। अब इसके यूसेज में अपने को कुछ एक बात सीखनी है, तो उसके लिए मैं सवाल दे रहा हूँ, है ना। उसके 2 पार्ट्स रहेंगे, उसमें एक पार्ट में कुछ आपको समझना सीखना पड़ेगा। तो लेट्स राइट इट एज होमवर्क। लिखो भाई क्वेश्चन। 3.65 मिलीग्राम्स है, ठीक है, याद रखना मिलीग्राम्स है, ग्राम नहीं बोल रहा हूँ। milligrams of HCl is added into water to make 10-liter solution at 25 degrees Celsius. Full stop. Number 1, calculate concentration of H plus and concentration of OH minus in the solution. वैसे तो KW की वैल्यू आपको पता ही होती है 25 पे, बट मैं दे देता हूँ फिर भी। KW is 10 to the power minus 14 molar square at 25 degree Celsius. Second, if the volume of this solution is made up to 10,000 liters, by diluting it with water, then find concentration of H plus and pH of the solution. ठीक है, तो 2 केसेस हैं आपके पास। इन दोनों केसेस में आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालनी है। एक पहले केस में OH माइनस भी निकालनी है, और दूसरे केस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस से pH निकालना है। तो कुछ सीखेंगे इस क्वेश्चन से हम लोग अगली क्लास में। देयर इज समथिंग न्यू दैट वी माइट लर्न इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, तो अगर सबने क्वेश्चन ये लिख लिया हो तो भाई आज की क्लास अपन यहाँ रोक लें।